नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। बाबा रामदेव पद यात्रा सेवा समिति बैगस की ओर से बाबा रामदेव महाराज मंदिर प्रांगण में बलाई महासभा संस्थान दूदू जयपुर के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अध्यक्ष गोविंद सहाय नारायणिया, महामंत्री नाथूराम महराणिया, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार मेवका, श्री हीरादास महाराज के सानिध्य में बलाई समाज के गणमान्य लोगों ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष नारायणिया ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और जो समाज ने मुझे और मेरे पैनल को भारी मतों से विजयश्री दिलाई उसके लिए समाज का आभारी रहूंगा और आपके विश्वास और वादों पर खरा उतरूंगा और समाज में फैल रही कुरीतियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। समाज में एक नया कीर्तिमान स्तंभ स्थापित करना है। समाज हमेशा तन मन से आपके साथ रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलग जगह कर समाज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि समाज का शिक्षा से ही भला हो सकता है। समाज के प्रति किसी भी व्यक्ति विशेष से मनमुटाव की भावना न रखकर समाज को संगठित होकर समाज के विकास के लिए कदम आगे बढ़ाना ही इस दौरान शैतान सिंह महराणा, प्रधान जॉबनेर यतीश कुमार वर्मा, सरपंच आयदान कबास, युवा समाज सेवी विजेंद्र कतैरिया आदि का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सरपंच देवनारायण बलाई, वार्ड पंच प्रहलाद सुल्तानिया, सुरेश डेनवाल, नानगराम खोवाल, गिरधारी बबेरवाल, गिरधारी दास महाराज, कमलेश वर्मा, हंसराज बल, कल्याण सहायरिया, कानाराम रिया, मनीष बबेरवाल, सुरेंद्र वर्मा, पवन बल, बुद्धि प्रकाश वर्मा सहित समाज के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिनके परिवार में नशा है, जिनके परिवार में दारू पीते हैं, शाम को देखो मैं रोटी खा ले बेचारी लुकाया तो खा ले, नहीं तो भगवान का उससे चलूंगा। तो सामाजिक लोगों को आध्यात्मिकता में भी कोई दिक्कत नहीं है, सामाजिकता में भी आपको इनसे बचना पड़ेगा और वोट का महत्व समझना पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट के लिए लाठी, बंदूक, गोली, फरसी, पीसा टका की जरूरत कौन है। चुपचाप जार थाने वोट देना चाहिए। वह पेटी भी गवर्नमेंट की रैली, वह शाही भी गवर्नमेंट की रैली, वह पर्ची भी गवर्नमेंट की रैली, गिणवाड़ा भी गवर्नमेंट का रैला, केवल थाने तो बटन दबाणु से। और भी वोट में बात ताकत है कि राजा से रंक बन जाए और रंक से राजा बन जाए। अगर आप अपने समाज को राजा बनाना चाहते हो तो उस वोट का महत्व समझना पड़ेगा। वोट की कीमत कोई दारू की थैली कौन छे, वोट की कीमत कोई नाली कौन छे, वोट की कीमत कोई रोड लाइट कौन छे, वोट की कीमत कोई यार रोड न बने कोई बात को सीधा बटे पहुंचो। काशीराम जी देखिए तो मामूराम की बोलो देवाराम बोलो वहां पहुंचो और देव मांगना किससे है। और सच तो राज तो आज केवल भी बटन ने दबाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां की भी बात सीधी साधी है, आउट भी होली तो होली, कोई दिक्कत को नहीं। वोट की कीमत का लोग तो बता ही दिया। अब सबसे बड़ी कमजोरी आवे आपने में नेतृत्व को अभाव। कई बार माळा अपनी होचे, दरिया अपनी होचे, शापो अपनो होचे, मंच अपनो होचे, लेकिन पटलाई करावा दूसरा लोग आ जाए खटकार बैठ जाए जी। तो मारो मतलब निवेदन हो कि नेतृत्व खुद ने पैदा करना। आज से दरी बिछाया वो अपने आप में एक नेतृत्व थे। माड़ा पहराया समाज ने आपा लोगों ने बैठवा को मौको मिलो, एक नेतृत्व थे। शापो बनाया वो एक नेतृत्व है। तो दरी बिछावो भी सीखना पड़े लो। जब के बिछावा सीख जाला ना तो मारो मान दो कि दूसरा भी बिछावो सीख जाए। और वोट की तो मैं तो आप भी पूछूं कि कोई बड़ो नेता आ जाए और जो अपना अपना लाड साहब समझे, अरे लाड साहब भी थे बनाया भी वोट के बाद कक्षा में तक बैठने नहीं दिया जाता था। उस समय बाबा अम्बेडकर ने विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की। जब संस्कृत की शिक्षा का मामला आया तो संस्कृत विषय पर एक विशेष जाति समाज का आधिपत्य था। तो संस्कृत के जितने भी प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट टीच यू संस्कृत बिकॉज यू बिलोंग शेड्यूल कास्ट। हम आपको संस्कृत नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट बिलोंग करते हैं। इस परिस्थिति में बाबा साहेब विदेश गए और संस्कृत का अध्ययन किया। सारे निष्कर्षों के बाद बाबा साहेब ने एक बात कही, शिक्षा
वो शेरनी का दूध है जो पीता है सो दहाड़ता है। इसलिए अंतिम उन्होंने बात की, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। सबसे पहले अगर आपको काम करना है तो शिक्षा पे करना है। अगर आज मैं जोबनेर पंचायत समिति का प्रधान हूं, ये मेरे माँ बाप को और मेरे परिवारजनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस समय हमारे परिवार में खाने के भी टोटे थे, उस जमाने में मुझे 1994 में उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से वकालत जैसी पढ़ाई कराई। उसी का परिणाम है कि मैं 2000 में सरपंच बना और आज की तारीख में मैं जोबनेर का पंचायत समिति प्रधान हूँ। अगर इसके पीछे अगर प्रधान तक मैं पहुंचा हूं तो केवल और केवल एक शिक्षा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा आपको अपने बच्चों को दिलवानी है। बच्चे जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी आपकी बच्चियां घर के काम में पूरा समय बर्बाद करती है और अपना स्वार्थ ये होता है कि वह कांदा में चले जा रही, 200 रुपया लिया बोली, मटर तोड़िया बोली, 300 रुपया लिया बोली, विसा अपनों काम चल जाए। लेकिन वो मीठो जहर छे, 200 और 300 रुपया छे, अंत में मौत हो बोलते छे। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के मामले में तो चाहे रोटी कम खा लेना, आप कपड़े कम पहन लेना, मकान कोई जरूरी हो नहीं हो, कच्ची झोपड़ी में रह लेना, मजदूरी कर लेना, लेकिन वो जो कुछ करना है आपको शिक्षा के लिए करना है कि मेरा बच्चा या बच्ची कैसे भी पढ़े और आगे बढ़े। तो सबसे पहले आज आपको इस प्रांगण में ये प्रण लेकर जाना पड़ेगा, बाबा रामदेव को साक्षी मानते हुए, कि अगर सबसे पहला कोई काम करेंगे तो हम हमारे बच्चों को पढ़ाने का करें। वैसे तो मैं समय समय पर जो बताया इन्होंने कि अपने समाज के सबसे बड़े 3 गौरव स्थान है, बिछूनवाला, समस्त ऋषि गद्दी स्थान, दूदू ख्योर जी महाराज का मंदिर और नरेना में राज श्री रणजीत जी महाराज का मंदिर। ये अपनी समाज के 3 बहुत बड़े गौरव है और ये स्थान है। लेकिन इसका प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हो पाया कि वहां राजनीति हावी हो रखी थी, पॉलिटिशियन हावी हो रखा था वो। अभी प्रधान साहब बता रहे थे, समय समय पर वहां मीटिंगों में भी जाते थे, मेरे से मुलाकात भी होती थी, बहुत झड़प भी होती थी। और एक समय था कि मैं वहां अकेला पड़ गया था। प्रधान साहब को इस चीज का पता है, मैं अकेला पड़ गया था। लेकिन उस दिन मुझे याद, आज भी याद है, इन्होंने मेरा मंगल पकड़ के बोला था कि वास्तव में गोविंद, जो तू दिशा पकड़ रखा है, इस दिशा से पकड़, इस दिशा को पकड़े रखना। आने वाले समय में समाज एक नई दिशा पकड़ेगा। जो आपने 21 जनवरी को मुझे वोट देके जो मेरे को मजबूती दी है, मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। और आपको भरोसा दिलाता हूँ, नेता की तरह बड़े बोल तो नहीं बोलूंगा। सारी बातें प्रधान साहब ने बता दी, बाबा साहब पे बोल गए, रामदेव जी महाराज पे बोल गए, काशीराम जी पे बोल गए, आचार्य गिरीश साहब जी पे बोल गए, सभी पे बोल गए। मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूँ, इन्हीं के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। इन्होंने मुझे दिशा भी दी है, समय समय में मुझे गाइड किया है। आपके गांव में हीरादास जी महाराज हैं, इन्होंने भी मुझे समय समय पर गाइड किया है। वास्तव में अपने महापुरुषों की जो बातें थी उस पर अपने कभी विचार नहीं किया, उस बातों पे अमल नहीं किया कि उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।